नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कल कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ बजिंग सेक्टर डिस्कस करेंगे और उसके स्टॉक जो कि चार्ट पे देखेंगे कि कहां पे टेक्निकली स्ट्रांग दिख रहा है और कुछ स्क्रिप्ट रिपोर्ट की भी हम बात करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सके। सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, आज निफ्टी 82 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 105 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो दोनों निगेटिव क्लोज दिया है। अगर निगेटिव क्लोज दिया है तो क्या निफ्टी 50 में कुछ चेंजेस हुआ है? तो अभी आप देखो निफ्टी 50 0.10 के बॉक्स में, यस, कॉलम ऑफ ओ में ये टर्न जरूर हो गया है। फर्स्ट काउंट अचीव हुआ, सेकेंड अभी भी ओपन है 19,674। मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है उसके नीचे अभी भी नहीं आया है। तो यस, अभी भी सेटअप जरूर आपका बुलिश है, न्यूट्रल अभी नहीं हुआ है। बिकॉज एक बार मूविंग एवरेज का वैल्यू देखते हैं 19,444 और आज जो है लो है 458। यस, क्लोजिंग जरूर 443 का हुआ है लेकिन कॉलम का नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो अब क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम बात करें तो यस, ये अभी न्यूट्रल है क्लोजिंग बेसिस पे सेटअप। तो बहुत कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, एक सपोर्ट की जरूर बात है बिकॉज जब प्राइस अगर अब मूविंग एवरेज आया है तो ये 19,284 ये एक सपोर्ट जरूर है। 19,517 ये एक रेजिस्टेंस था 550 का जो कि उसको अभी भी मेंटेन करके रखा है। अब बैंक निफ्टी ईओडी का देखें तो बैंक निफ्टी ईओडी का ये एक लेवल जो है रेजिस्टेंस लेवल है, उसका लेवल है 44,177। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता या क्लोज नहीं देता है तब तक ये अपसाइड यानी 44,443 पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब हो सकता है यहां से फिर से कॉलम ऑफ एक्स टर्न होगा, कॉलम ऑफ वो में ये सब, लेकिन अभी करंट सिनेरियो देखें तो बैंक निफ्टी बुलिश है और निफ्टी न्यूट्रल है क्लोजिंग बेसिस पे। यस, कॉलम क्लोजिंग अगर हम बात करें तो अभी भी बुलिश ही है। इंट्राडे में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का सबसे पहले चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम बैंक निफ्टी पे हम आएंगे। ये निफ्टी 50 का चार्ट है यानी ये स्पॉट का चार्ट है। तो हम क्या करते हैं, निफ्टी फ्यूचर का ओपन करते हैं हम चार्ट और वहां पे वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट हम प्लॉट करते हैं। बॉक्स साइज मैंने क्या किया 0.05 और इंट्राडे किया। तो ये प्लॉट हो गया आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका प्लॉट हो गया। फ्यूचर में अगर निफ्टी 19,550 के ऊपर अगर जाता है और सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है और डाउन साइड मूव अगर निफ्टी 19,460 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, यानी सेटअप बुलिश है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर 44,075 के ऊपर अगर क्लोज होता है यानी सस्टेन होता है 5 मिनट प्राइस से तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 44,259 और 348 तक जा सकता है और डाउन साइड मूव 43,850 के नीचे अगर आता है तो 43,775 और 666 ये दोनों आपको लेवल मिल सकता है। अब टीओआई चार्ट की बात करें तो टीओआई में निफ्टी का ये टीओआई चार्ट था। मॉर्निंग से ये बेरिश इंडिकेट किया, यस, यहां पे इसने अपर बैंड को ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यूअस ये डाउनसाइड। उसके बाद ये लास्ट में ये 2 बजे के करीब में कुछ एक टीओआई इंडिकेट किया कि हाँ ये कुछ बुलिश साइड दिख सकता है और वहां पे ही मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज दिया। सेम अगर बैंक निफ्टी का टीओआई, बिकॉज काफी लोगों ने ये कमेंट डाला है कि आप निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी का टीओआई भी आप प्लॉट करके दिखाइए। तो ये बैंक निफ्टी का वही सेम एट द मनी टीओआई है। मॉर्निंग से ये डाउन साइड, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम जो है अपसाइड ये इंडिकेट किया, यानी एटलीस्ट शॉर्ट वाले थोड़ा सा अलग हो जाओ यानी थोड़ा दूर हो रहो 1130 से और कंटिन्यूअस ये अपसाइड मूव हुआ। अब बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट ओपन करें कैंडल्स पे निफ्टी बैंक,
तो 1130 यानी ऑलमोस्ट इस यहां पे आपको इंडिकेट दिया कि अब ये बुलिश साइड, और हाँ वहां से बैंक निफ्टी जरूर ऊपर ही गया है। तो इस तरह से आप अपना बेस्ड ऑन टीओआई चार्ट आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, यानी अपर बैंड को ब्रेक करता है डॉन चेन, जो डॉन स्ट्रेटजी है उसके अपर बैंड को, तो उसके ऊपर आपका बाई आप कोई भी स्ट्रेटजी या कॉल बाई कर सकते हो। और सेम वे अगर डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो कोई सेलिंग स्ट्रेटजी या पुट आप कर सकते हो। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास। तो ऑल एसेट क्लास, यस, अभी ऑल एसेट क्लास कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ है। तो सपोर्ट पे जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये सपोर्ट पॉसिबल इस रेंज में दिख रहा है, निफ्टी रेजिस्टेंस, तो वैसे ही हुआ है। लेकिन ये ट्रेंड क्या कंटिन्यू होगा, तो ये अपने को वेंसडे को समझ आएगा। अगर ये ऑल एसेट क्लास ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, यानी कॉलम ऑफ एक्स कंटिन्यू रहता है, तो पॉसिबल दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द निफ्टी 50 यानी इक्विटी मार्केट। तो निफ्टी 50 में हो सकता है थोड़ा करेक्शन, प्राइस करेक्शन हो सकता है 230, और उसके बाद भी नीचे आ सकता है। तो ये उसके लिए आपको अदर एसेट क्लास का ये चार्ट मॉनिटर करते रहना होगा। जैसे भी इंडिकेशन आएगा वो आपको समझ में आता आएगा कि आगे क्या करना चाहिए। वो ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो अभी भी 19,500 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, 19,500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल एक शॉर्ट कवरिंग आपको दिख सकता है, यानी 500 सी 500 का मतलब अगर कॉल ओआई अगर ओपन सबसे ज्यादा है, तो जनरली ये जो शॉर्ट कवरिंग 550 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक नहीं होता है। 550 560 के ऊपर अगर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होता है। तो वहां तक आपको वेट करना है। तो 550 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो पॉसिबल एक फिर से शॉर्ट कवरिंग आपको दिख जाए। अदरवाइज ये एक रेजिस्टेंस है, नीचे में कहीं पे भी बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा सपोर्ट 400 300 ऐसे लेवल पे है। तो हाँ, वही भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हाँ थोड़ा एक साइडवेज मूव तो हो सकता है, या प्राइस करेक्शन। साथ में अगर हम बात करें ब्रेथ का भी, तो हम ब्रेथ में गए और ब्रेथ चार्ट प्लॉट करते हैं। यहां पे मैंने निफ्टी 50 का एक ब्रेथ लेते हैं और पीएनएफएक्स परसेंट, और साथ में उसके बाद निफ्टी 500 का भी देखेंगे कि क्या इंडिकेट करे। सो करंट ब्रेथ का जो लेवल है 72 लेवल है, उसके पहले था 72। यस, सो अभी भी सी मार्केट आज फॉल हुआ, लेकिन प्रीवियस डे का जो लेवल था 72 वही सेम लेवल है, यहां पे भी 72। यहां तो कहीं से भी ये साइडवेज मूव दिखा रहा है। एक पार्टिसिपेशन जो है कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ना डाउन साइड हुआ है ना अप साइड हुआ है। तो नेक्स्ट मूव डिसाइड कब करेगा, जब या इधर इसके नीचे यानी 300 के नीचे अगर जाता है या 550 के ऊपर अगर जाता है स्पॉट में, तो ही एक नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा। तो ओआई और ब्रेथ दोनों यही इंडिकेट कर रहा है। अब निफ्टी 500 की अगर हम देखें, निफ्टी 500 क्यों, बिकॉज निफ्टी 500 एक ब्रॉडर मार्केट होता है। ब्रॉडर मार्केट में क्या बाइंग जो हुआ है या सेलिंग जो हो रहा है, क्या ब्रेथ सपोर्ट कर रहा है, मैक्सिमम स्टॉक पार्टिसिपेशन में है या नहीं, ये इंडिकेट करता है। अभी ये निफ्टी 500 का अगर हम देखें तो 500 में आप करंट जो है 72 है, उसके पहले ये 71 था। इवन मार्केट फॉल हुआ लेकिन ब्रेथ ऊपर, यानी इसका मतलब क्या, ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन है। सो निफ्टी 500 में आपको ध्यान रखना है बाइंग साइड। तो 500 उसमें भी आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर हो सकता है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जब माइक्रो कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है तो फ्यूचर से बेटर है कि आप उस पर आप ध्यान रखो। और न्यूज़लेटर में ये एक प्रोसेस भी हमने डिस्कस किया है इस बार के रिसेंट न्यूज़लेटर में। अगर आप डिफाइनेंस सिक्योरिटीज में आपके पास डीमेट अकाउंट है या आप प्रो प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं सॉल्यूशन में, तो आप वहां पे आप जाके देख सकते हो न्यूज़लेटर सेक्शन में inside.definencesecurities.com। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप वहां जाके देख सकते हैं कि उसमें एक मेथड डिस्कस किया गया कि कैसे आप स्टॉक सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब आज देखते हैं कि कौन सा स्टॉक सेक्टर पहले बजिंग में है। तो यहां ब्रेथ में गए और ब्रेथ स्कैनर रन किए और यहां पे शो है चार्ट की। सो सी
एक जो है ये लॉन्ग टॉल बार मुझे देखना है कि लॉन्ग टॉल बार किधर है। तो ये 91 यानी डिफाइन एज मेटल जो कि नॉन फेरस, ये सेक्टर है जो कि बजिंग सेक्टर में दिख रहा है। अनदर जो आपको दिख रहा होगा पावर, डिफाइन एज पावर है। उसके बाद आपका टायर्स ऑलरेडी पहले से है, एनर्जी पहले से ही है। सो रिसेंट कौन सा आया है वो देखना है मुझे। यस, पीएसयू बैंक आ जाया है। तो पीएसयू और पीएससी बैंक, तो अपने पास कितना हो गया, पीएससी बैंक हो गया, पीएसयू बैंक, उसके बाद डिफाइन एज मेटल और पावर, ये चार सेक्टर हो गए। अब ये चार सेक्टर के स्टॉक को मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, जोन में जाएंगे और वहां पे मैट्रिक्स, मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, और इसमें हम रन करेंगे डिफाइन एज, उसमें मेटल। तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो मेटल नॉन फेरस और स्कैन करेंगे। तो ये मुझे स्कैन करके बताएगा 0.25% मतलब शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, 1% मतलब मीडियम टर्म और 3% लॉन्ग टर्म, कौन से स्टॉक है जो एवरी टाइम फ्रेम पे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहां टोटल स्कोर आएगा और टोटल स्कोर को मैंने शॉर्टलिस्ट किया तो हिंद कॉपर, ग्रेविटा, भारत वायर, हिंडाल्को, वेदांता, एसबीसीएल, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, अभी सेक्टर आइडेंटिफाई हुआ ब्रेथ के थ्रू, बजिंग सेक्टर, जो चार सेक्टर जो मैंने डिस्कस किया, पीएसयू, पीएससी एंड पावर और मेटल, डिफाइन एज मेटल जो भी नॉन फेरस। अब ये चारों सेक्टर का स्टॉक मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये स्टॉक आ गया, अब एक एक चार्ट ओपन करके देखना है, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किया कि आप चार्ट देखोगे, इसलिए देखना जरूरी है कि क्या ये रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है। तो यहां करंट आप देखो, यहां पे रिस्क रिवार्ड बहुत अफोर्डेबल नहीं है, 159 और 144 का 45 का है। अगर नहीं है तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, या हम क्या करेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रेड के लिए। अब ये ग्रेविटा, ग्रेविटा देखो आप, अगर हम चार्ट इधर आप ओपन हम करते हैं एनएससी पे जाके, ग्रेविटा क्लियर आउट परफॉर्मर आपको दिख रहा है, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम। अब सी पॉइंट एंड फिगर में सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है, इसका मतलब क्या है, बुलिश मोमेंटम है। स्टॉक में मोमेंटम अगर है तो किस साइड है, बुलिश साइड है। तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू, अब यहां पे फॉलो थ्रू भी आपको अब मिल गया है। तो डबल टॉप बाई 1139, आज 1151 है, पैटर्न फेलियर लेवल 1098 यानी 1100 है। तो ऑलमोस्ट 4-5% का रिस्क है। पॉसिबल अपसाइड कहां तक जा सकता है, तो इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो 1183 और 1324, ये एक पॉसिबल काउंट है। तो इस पे हमको नजर रखना होगा, ग्रेविटा पे। तो इस तरह आप एक एक स्टॉक, भारत वायर, हाँ। अब यहां नेक्स्ट डबल टॉप बाई, ये एक पॉसिबल। अब यहां जो मस्त इंडिकेटर प्लॉट किए हैं, तो ये भी आपको मस्त से अगर आपको बाई करना है, मस्त के ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। सो इस तरह हिंडाल्को, हिंडाल्को का अगर हम चार्ट का एनालिसिस आप करो, तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन था काफी दिन से, यानी ऑलमोस्ट 1-2 महीने से कंसोलिडेशन जोन में था। ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप प्लॉट करोगे तो इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन नेक्स्ट डबल टॉप बाई यानी 489 के ऊपर जब अगर जाता है तो पॉसिबल ये ब्रेकआउट होता है। अब जनरली हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है कि ब्रेकआउट के बाद वो थोड़ा कॉलम ऑफ वो आता है, फिर चलता है। तो आपको इधर क्या करना है कि रिट्रेसमेंट अगर कहीं पे अगर आता है तो वो उस टाइप के आप ट्रेड आप देख सकते हो। बिकॉज हर एक स्टॉक का अपना नेचर होता है कि ब्रेकआउट पे चलता है या रिट्रेसमेंट पे, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो कब लेना है, यानी रिट्रेसमेंट अगर होता है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है ब्रेकआउट के बाद। तो इस तरह ये हो गया आपका नॉन फेरस यानी आपका मेटल। अब अनदर जो स्टॉक था पावर का, तो हम पावर करते हैं, डिफाइन एज पावर करके होगा। यस, यहां स्कैन किए तो पावर सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उसको स्कैन करके बताएगा कि कौन कौन से स्टॉक है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और सेम प्रोसेस जो मैंने कवर किया डिफाइन एज मेटल में, वही प्रोसेस करना है आपको। हर एक का स्टॉक का आपको चार्ट जाके देखना है, जो हाईएस्ट स्कोर है उसका। तो जीबी के पावर से ये काफी दिन के बाद ये स्टॉक दिखने में दिख रहा है कि यहाँ की ये जीबी के पावर में भी बाइंग आया है। तो ठीक है, ग्रीन पावर, ये ग्रीन पावर
18-19 रुपीज का स्टॉक है, एंकर कॉलम फॉर्मेशन है। अब इसका आप देख सकते हो कि कहीं पे कुछ ब्रेकआउट हुआ है क्या, हायर टाइम फ्रेम पे 3% के भी चार्ट पे ये आपका क्या, ये एक कंसोलिडेशन यानी 26 के ऊपर तो ये क्लियर जोन है। हाँ, ये एक सपोर्ट है, तो इस तरह से आप स्टॉक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एनएलसी इंडिया ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे दिखता है, जिसका पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो, यहाँ अगर डबल बॉटम सेल वैल्यू देखेंगे तो 150 है और करेंटली है 154 156 है, तो 5-6 रुपीज का पैटर्न फेलियर लेवल है। पीटीसी हुआ, टोरंट पावर, ये एक आप देख सकते हो टोरंट पावर में, हाँ, लेकिन इसके लिए पैटर्न अभी करंट जो है आपका स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं वो रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। सो इस तरह आप पीएसयू बैंक का भी रन कर सकते हो कि पीएसयू बैंक का कौन सा आउट परफॉर्मर, और उसके बाद पीएससी का कौन सा आउट परफॉर्मर है। तो पीएससी का एक हम रन करते हैं पीएससी में। सो पीएफसी, कोल इंडिया, आरईसी, एनएमडीसी, बीएचईएल, हिंद पेट्रो, ये सब आउट परफॉर्मर है, तो इस पे आपको नजर रखना है। पीएसयू बैंक का भी वैसे आप स्कैन कर सकते हो, जहां पे भी रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है उधर जाके आपको क्या करना है, चार्ट पैटर्न देखना है और आपको उधर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जैसे ये पीएसयू बैंक का हुआ। अब पीएसयू बैंक पे यूनियन कैनरा बैंक महा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जिसमें जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है यानी फॉलो थ्रू, नेक्स्ट फॉलो थ्रू आपके लिए अफोर्डेबल अगर मिलता है तो आप उसके लिए तैयार रहिए, वहां पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए मेथड के साथ, कुछ नए स्टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच।